हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। पढ़ाई भी बढ़िया से होती होगी। समय पर्याप्त है। आराम से घर पर पढ़िए, मज़े से पढ़िए और पढ़ाई को बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से घर पर पढ़ने की कोशिश कीजिए। आज मैं आपको पुनः उसी त्रिकोणमिति के ऊंचाई और दूरी से कुछ ऐसे सवाल लेकर आया हूँ जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो में भी आपको बताया गया था कि जो सवाल बताए गए थे, हमें आशा है कि वो सवाल आपको समझ में जरूर आया होगा। और जो भी चीज़ दिक्कत सवाल में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए, चाहे कोई भी चैप्टर हो पढ़ते समय, ताकि आगे का चैप्टर पर भी वीडियो बनाया जा सके। आइए हम आज ऊंचाई और दूरी के ही कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने की कोशिश कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे तभी आपको हर बात समझ में आएगी। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है बच्चे, आइए सवाल हम लोग पढ़ते हैं। क्या है? समुद्र तल से 15 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ के शिखर पर एक पानी के जहाज के अवनमन कोण कितना है? 30 अंश है। जहाज के प्रकाश स्तंभ से दूरी ज्ञात कीजिए। आपको दो बातें पहले बताया जा चुका है। वो बातें क्या हैं? तो एक है उन्नयन कोण और दूसरा है अवनमन कोण। उन्नयन कोण पर सवाल आपको बताया गया है। जो बच्चे अब तक नहीं इसको देखे हैं वो पिछले वीडियो में जाकर उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये जो आपका यहाँ पर जो एंगल है अवनमन कोण है, तो ध्यान ये देना है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी के सवालों में, कि आपको उस सवाल में डूब जाना है, देखना है कि बात कहाँ। तो ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आप लोग वीडियो को रोक कर आप इसका चित्र स्वयं बनाइए और जब मैं बनाऊंगा आप उससे मिलाइएगा, कि यह देखना कि कितना आपका सही हो रहा है, तब आगे उसका प्रोसेस कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात कि प्रश्न को पढ़ा जाए और उस हिसाब से चित्र बनाया जाए। समुद्र तल से 15 मीटर ऊंचे। सबसे पहली बात कि समुद्र तल की बात किया जाए। भाई जो भी नाव है, जहाज है, वो ज़मीन पर तो चलेगा नहीं, पानी में चलेगा और पानी का जो ऊपरी सतह है वहीं चलता है। तो जो दिया है कि समुद्र तल, तो ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए आप, ये आपका समुद्र तल है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? आपका समुद्र तल है। और समुद्र तल से 15 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ। प्रकाश स्तंभ के बारे में जानिए। जिस तरह हम लोग गांव घर में कहीं रोड पर ये जो पोल होता है जिस पर लाइट लगी होती है, उसी प्रकार का प्रकाश स्तंभ होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमने बना दिया एक प्रकाश स्तंभ, नाम दिया ए बी। ये आपका क्या है? प्रकाश स्तंभ है। ध्यान से एकदम आप लोग इसको देखिएगा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 15 मीटर। कितनी ऊंचाई है इसकी? 15 मीटर। ये आपका समुद्र तल है। अब कहा है कि समुद्र तल में एक पानी का जहाज है। ठीक है, तो सपोज दैट यहाँ एक पानी की जहाज है बिंदु सी पर। कहाँ? बिंदु सी पर एक पानी की जहाज है। अब ध्यान दीजिएगा, जहाज पर उस प्रकाश स्तंभ का अवनमन कोण, तो आपको अवनमन कोण बताया गया है। लाइन तो ऐसे ही इसको मिला देंगे हम, ठीक है। लेकिन अवनमन कोण की बात होती है तो इसके पैरेलल एक रेखा खींचते हैं, खींच दिए। और वो जो एंगल बना है अवनमन कोण का, वो अवनमन कोण कहाँ बनेगा? तो ध्यान दीजिएगा, ये है इसका अवनमन कोण। कितना? 30 अंश। इसको आप मान लो डी मान लो, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी अवनमन कोण की बात होती है तो अवनमन पर हम इसको सवाल को हल नहीं करते हैं। उन्नयन कोण का ही सवाल जो होता है उसी पर हम हल करते हैं, लेकिन उसको बनाना पड़ता है। कैसे? तो ये 30 अंश है। तो हम जानते हैं कि यदि दो रेखा समांतर हो, उसको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो उसके जो एकांतर, जो अंतः एकांतर कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर हो जाते हैं। यदि ये 30 अंश है तो यहाँ भी ये क्या हो जाएगा? 30 अंश ही हो जाएगा। अर्थात जो सी ए डी है, यहाँ
कोण सी ए डी जो है वह जो हो जाएगा ए सी बी के बराबर, अर्थात ये भी कितना हो जाएगा 30 अंश। ये किस नियम से हो जाएगा? एकांतर अंतःकोण से। ध्यान दीजिएगा, एकांतर अंतःकोण से ये बराबर हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में हम हमेशा जब भी अनुमान की बात करेगा तो हम उन नियम को ही लेकर चलेंगे। अब आइए, ये जो सी है जहाज है, क्या सी क्या है? सी बिंदु पर कोई जहाज है। अब कहा है कि प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी ज्ञात करना है, अर्थात बी से सी की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो हम इसको मान लेंगे x मीटर। क्या मान लेंगे हम इसको? x मीटर। ध्यान दीजिएगा, हमने मान लिया, माना कि प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी, प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी BC बराबर x मीटर। ठीक है, और आपका दिया है AB बराबर 15 मीटर। कंफर्म हुआ? कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब आप ये बता सकते हैं इसमें कौन सी भुज, देखिए ये AB हमने दिया, नाम दिया है, और AD बराबर 15 मीटर क्योंकि ये दिया है, यह प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई है। BC जो है हमने माना x मीटर क्योंकि ये प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी है। अब हम आएंगे इस त्रिभुज में, ये कौन सा त्रिभुज है? तो समकोण त्रिभुज। नाम क्या है? ABC। अब आप स्वयं बता सकते हो कि कौन सा त्रिकोणमितीय निष्पत्ति लिया जाए। ठीक है, तो कितने बचे इसको बता सकते हैं? ठीक, ध्यान दीजिएगा, tan लेंगे हम क्योंकि लंब है और क्या है? आधार है। tan थीटा की बात करेंगे तो AB बटा ये क्या हो जाएगा? BC। थीटा कितना है आपका? 30 अंश। AB का मान कितना है? 15। BC का मान कितना है? x हमने माना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, tan 30 का मान डायरेक्ट किसको किसको याद है? लिख देगा। यदि जिसको नहीं याद है उसको कम से कम साइन या कास का मान याद होना चाहिए। तो साइन 30 होता है 1/2, कास 30 होता है √3/2। तो ध्यान दीजिएगा, साइन 30 बटा कास 30, तो साइन 30 बटा कास 30 करेंगे तो आपका टोटल मिलकर 1/√3 हो जाएगा, अर्थात tan 30 का मान क्या आ गया? 1/√3 आ गया। और यहाँ पर 15 बटा कितना? x। अब यहाँ से हम बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अर्थात तिर्यक गुणा करने का, ऐसे हम करेंगे तिर्यक गुणा, x में x से गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, और 15 में √3 से गुणा करेंगे तो 15√3 मीटर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि सवाल में √3 का मान दिया हो या नहीं भी दिया हो तो आप इसको एक स्टेप और बढ़ा सकते हो। क्या है? तो 15 में √3 का मान जो होता है 1.732 होता है। ठीक है, हम इसमें क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद जितना आएगा वो क्या हो जाएगा? मीटर। वही उसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका आपका जब भी हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल आए उसका सबसे पहले जरूरी ये होता है कि आप उस प्रश्न को समझिए। प्रश्न समझने के बाद आप यदि सही चित्र बना लेंगे तो आपका आधा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस का सबसे मेन फोकस क्या होना चाहिए? चित्र पर होना चाहिए। यदि आपका चित्र सही हुआ तो आप जानकारी रखते हैं तो उसको एक तरीके, एक सिस्टमेटिक ढंग से आप उसका हल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को रोककर इस सवाल को आसानी से लिख सकते हैं। ये आपका मान आ गया, ये किसका मान है? कि प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी। तो हमने लाया है x बराबर 15√3 का मान हमने लिख दिया। आप इसको मल्टीपल करके आराम से बना सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल पर आप लोग। अब आइए दूसरा सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। दिया है किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर
किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन लिखा गया, ध्यान दीजिएगा, उन्नयन कोण 30 अंश है। ज्ञात करें कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 अंश हो जाए। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि आप वीडियो को रोककर स्वयं चित्र बनाने की कोशिश कीजिए। आप फिर आप अपने आप चित्र और मेरा बनाया हुआ चित्र से मिलाइए, कितना तक सही हो रहा है वो आप ध्यान दीजिएगा जरूर। देखिए ध्यान से, दिया है किसी अपूर्ण मीनार। अपूर्ण मीनार का मतलब क्या है कि वो पूरी तरह से बना नहीं हुआ है, उसको और आगे भी बनाया जा सकता है जो पूर्ण ना हो। तो सबसे पहले हम एक अपूर्ण मीनार की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सपोज दैट मान लीजिए ये आपका क्या है, अपूर्ण मीनार है। नाम हमने दे दिया AB, ठीक है। अब आइए, मीनार का आधार क्या है, B है। आधार से 120 मीटर दूर, तो आधार से 120 मीटर दूर, तो मान लीजिए हमने आधार से 120 मीटर दूर कोई एक नाम बिंदु लिया, जो बिंदु क्या है, C है। इसकी दूरी कितनी है, 120 मीटर। कितना है, 120 मीटर। इसके आधार से अपूर्ण मीनार के आधार से एक बिंदु कितना है दूर, 120 मीटर। आइए फिर प्रश्न पर, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। अर्थात ये जो अपूर्ण मीनार है इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 30 अंश। एंगल कौन सा है, उन्नयन कोण, नीचे से ऊपर वाले के लिए, ध्यान दीजिएगा। और हम की बात करेंगे तो ऊपर से नीचे की। फिर आइए, ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे उसी स्थान पर, बिंदु C पर ही, उसी स्थान पर, अन्य कोई बिंदु नहीं है, उसी स्थान पर 60 अंश का उन्नयन कोण हो जाए। तो माना कि इस मीनार को कुछ और ऊपर ले जाया जाए, हम लोग डॉट डॉट कर देंगे यहाँ पर। सपोज दैट D क्या है, वहाँ पर D है। तो मानकर चलिए कि B और A की जो हाइट है वो हम मान लें कितना, H, ठीक है। वो H क्या है कि H ऊंचाई और बढ़ाई जाए जिस पर उसका उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 60 अंश। तो ध्यान दीजिएगा, इसी बिंदु से D से हम लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 60 डिग्री। अब ये चित्र आपका है। अब आप आसानी से आप इस चित्र को अपने वाले चित्र को मिला सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका कितना तक सही हुआ है। यहाँ पर एक ही बिंदु है और आप कहीं 2 बिंदु ले होंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आइए इस सवाल को हल करते हैं। हल भी आप लोग वीडियो रोककर कर सकते हैं और इस हल से मिला सकते हैं, ताकि आप लोगों को कितना समझ में आया है वो आप स्वयं इसका अनुमान कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर त्रिभुज के बारे में। हम तो पहले से बताया जा चुका है कि हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी का जो भी चित्र बनता है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। तो यह एक त्रिभुज बना, कौन सा, समकोण त्रिभुज। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले आप कौन सा त्रिभुज लेंगे। यहाँ पर आप ABC की बात करेंगे सबसे पहले, ABC, और एक त्रिभुज है DBC। ये त्रिभुज हम नहीं ले सकते, DAC को हम नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें समकोण त्रिभुज का किसी प्रकार की, समकोण त्रिभुज की संभावना इसमें क्या है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये त्रिभुज हम नहीं लेंगे। हमारे पास 2 त्रिभुज है, कौन सा, ABC है और दूसरा है DBC है। तो सबसे पहले हम ABC की बात करेंगे। तो ये बताइए कि ABC में कौन सी भुजा आपके पास मौजूद है जिसको आप जानते हो, ज्ञात है, वो है BC। वो BC क्या है, तो आधार है और लंब कौन सा है, AB है। तो लंब और आधार के लिए कौन सा निष्पत्ति हम लेते हैं,
tan लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। तो ध्यान दीजिएगा tan थीटा बराबर AB बटा BC, ठीक है। अब tan थीटा, तो थीटा का मतलब कितना, 30 डिग्री, क्योंकि यह जो 30 अंश है छोटे वाले त्रिभुज के लिए है। तो 30 अंश AB का मान नहीं दिया है, हमें निकालना है, निकाल लिए, AB लिख दिए हम। BC का मान दिया है कितना, 120। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा tan 30 का मान 1/√3, 1/√3, और यहाँ AB बटा 120। यहाँ से हम AB का मान निकालेंगे, वही चीज़ 3 गुणा करेंगे तो AB यही रह जाएगा, या AB से हम √3 में गुणा करेंगे, 120 में 1 से गुणा करेंगे, 120 हो जाएगा। AB का मान निकालेंगे, किसी पक्ष में गुणा रहता है, दूसरे पक्ष में वो भाग दे देता है, तो 120 बटा √3। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसका हम परिमेयकरण करेंगे, पहले बताया जा चुका है। तो AB बराबर, परिमेयकरण का मतलब होता है कि जो हर में रहता है उसी से हम अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो AB बराबर ऊपर आ गया 120 √3 और नीचे रह जाएगा कितना, 3, क्योंकि √3 और √3 गुणा करेंगे, 3 चौका 12, 40 आ गया, अर्थात AB का मान आ गया 40 √3। आप यहाँ से गुणा कर सकते हो, 40 गुणे 1.73 2 में, तो गुणा करेंगे, तो गुणा कर कर हम इसको लिखेंगे। तो गुणा देखिए ध्यान से आप लोग, सबसे पहली बात 0 है, तो 0 से इसमें गुणा करेंगे हम, तो हर जगह 0 आ जाएगा। क्या करेंगे, 4 से हम गुणा करेंगे, तो 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 सत्ते 28, 1 29, 4 एकम 4, 4 2 6, ठीक है। और 1 0 हम यहाँ पर क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। दशमलव कितना है, 1 2 3 स्थान तक है, इधर से हम 3 स्थान तक लेंगे, 1 2 3, आ गया आपका 69.280, ये हो गया मीटर। यह किसका माप है, AB का माप। इसका माप है AB का माप कितना आ गया, 69.280 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक, अर्थात अपूर्ण मीनार की ऊंचाई हो गया इतना। अब ध्यान दीजिएगा, हमें प्राप्त करना है इस H का मान। तो अब हम पुनः क्या करेंगे, पुनः त्रिभुज बड़े वाला DBC में यहाँ हम भी tan लेंगे, लेकिन tan कितना, कौन सा डिग्री लेंगे हम, 60 डिग्री, tan 60 अंश बराबर। अब हम टोटल लेंगे B से लेकर कहाँ तक, B तक, तो हम DB लिख देंगे और DB बटा ये BC यहाँ गिराएगा। अब आइए ध्यान से, tan 60 का मान कितना हो जाएगा, √3। अब ये बताओ DB के जगह पर D से लेकर B तक है, तो DB की जगह पर क्या लिख सकते हो, AB प्लस AD लिख सकते हो। और AD का मान कितना है, H, तो हम क्या लिखेंगे, H प्लस AB, H प्लस कितना, AB, और बटा में 120, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इधर गुणा करते हैं हम, तो 120 √3 बराबर H प्लस, ये बताओ AB का मान आपने कितना निकाला है, 69.280, हम यहाँ पर लिखेंगे 69.280। अब 120 √3 है, ठीक है। तो 120 √3 है, इसका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 1.732 बराबर H प्लस 69.280। आप रूट में भी इसको हल कर सकते हो। ये जो आया था आपका AB बराबर 40 करनी 3, आप यहाँ भी इसको छोड़ सकते हो और यह चीज़ आगे जाकर घट जाएगा। इसका अभी इस सवाल में इस तरह घटेगा, उसी तरह से AB इसको भी घटा सकते हैं। अब 120 गुणे 1.732, हमें किसका मान निकालना है, H का मान निकालना है। तो ये बताओ, H को यहीं छोड़ देंगे तो ये इधर प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 120 गुणे 1.732 माइनस 69.280। अब आप लोग 120 में 1.732 से गुणा करेंगे
जितना गुणा कर कर आएगा, ठीक है, जो भी गुणा इसका आएगा, गुणनफल जो आएगा, उसमें से 69.280 क्या कर देंगे, घटाएंगे। जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगी, इसका उत्तर हो जाएगा। अब याद रहे यह h है क्या, तो यही h है कि अपूर्ण मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए कि उसका उन्नयन कोण कितना हो जाए, 60 अंश हो जाए। तो जो h आएगा उतना ही मीटर उस अपूर्ण मीनार को ऊंचा बनाया जाएगा, जिससे उसका उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 60 अंश। तो कैलकुलेशन आप इसको स्वयं कीजिए, और इसका कैलकुलेशन करना क्या है, 120 में इसे गुणा कर देना है, जितना आएगा उसमें से 69.280 क्या कर देंगे आप, घटा देंगे। ठीक है, इस वीडियो को रोककर इसे सही ढंग से समझकर आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है ये जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस जो सवाल बने हैं, उस सवाल के हिसाब से आप अनेकों सवाल बना सकते हो। उन्नयन कोण पर भी सवाल बनाया गया, अवनमन कोण पर भी सवाल बनाया गया, और त्रिकोणमिति का जो बेस बताया गया वो अनेक वीडियो जो बना कर दिया गया है, कम से कम 6 वीडियो बना कर दिया गया है। और इसमें तो इस हिसाब से आप लोग इस वीडियो को पूरी तरह समझ कर देखिए। जो भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेज दीजिए, ताकि कोई भी टॉपिक, चाहे ये टॉपिक चाहे अन्य कोई टॉपिक हो, घर पर मेहनत कीजिए आप सभी लोग। कमेंट बॉक्स में आप अपने जो भी दिक्कत हो आप तुरंत लिखिए, ताकि उसका भी समाधान वीडियो बनाकर किया जा सके। ठीक है, और आप घर पर बहुत मेहनत कीजिएगा आप लोग। धन्यवाद।